हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के शर्मा और आप देख रहे हैं के मैथ्स स्पेशल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री में वो टॉपिक लेके आया हूं जो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द होता है। तो 20 मिनट इस वीडियो को पूरा देखें और आप देखेंगे कि आप ट्रिगोनोमेट्री के एक सबसे बड़े टॉपिक को हल कर पाएंगे। आइए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्वाड्रेंट में जब होते हैं तो किस तरीके से चेंजेज होते हैं। तो ध्यान से देखें, ये ग्राफ इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं 2 डायमेंशन के अंतर्गत, यानी द्विमीय निर्देशांक में 4 तल होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान से देखिएगा, यहां तक जो एंगल होता है, कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री। यानी इसके अंतर्गत यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोण जो आएंगे वो 90 से छोटे, इसलिए हम इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट या तो हम कहें ऐसे 90 से बड़े कोण यानी कि 90 प्लस थीटा, या फिर 90 और 90 कितना हुआ 180, या फिर हम इसे कह सकते हैं 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं तो 90, 90 180 और 90 270। तो इसे दो भाषा में हम बोल सकते हैं। एक 180 से बड़े यानी 180 प्लस थीटा, दूसरा 270 से छोटे यानी 270 माइनस थीटा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और 90 डिग्री ऐड करोगे आप तो 360 डिग्री हो गया। हम इसे भी 2 भाषा में बोल सकते हैं, एक 270 प्लस थीटा, या फिर कितना हुआ था टोटल 360 माइनस थीटा यानी 360 से छोटे। यानी 270 से बड़े होने चाहिए और 360 से छोटे। अगर कोण 360 डिग्री से ऊपर जाता है तो वापस वो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। उसके बाद यदि जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो हम क्या समझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से यानी 0 से लेकर 90 तक के कोण किसमें आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो 90 से बड़े होते हैं और 180 से छोटे होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो 180 से बड़े होते हैं और 270 से छोटे। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़े और 360 डिग्री से छोटे कोण। अब हमको समझना यह है, इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ए एस टी एंड सी, क्या याद रखना है आपको, ए एस टी सी। अब इनका मतलब समझते हैं। ऑल शुगर टू कॉफी, ए एस टी सी। मैथमेटिक्स में इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट में ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। एस, अब एस से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होता है, साइन। एंड साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। टी का मतलब होता है, टी से कौन सा स्टार्ट होता है, टेन। एंड टेन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, कॉट। तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सी का मतलब कॉस। एंड कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो आप समझ गए, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टेन एंड कॉट पॉजिटिव, सी का मतलब कॉस एंड सेक पॉजिटिव। आइए अब हम इनसे फॉर्मूले बनाते हैं। इनसे कुल मिलाकर 48 फॉर्मूले बनते हैं जो लेकर 10th क्लास से और एमएससी तक यूजेबल हैं। आपको उन्हें रटना नहीं है, हम लोगों को ये चीज याद रखनी है।
फॉर्मूले कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैं कोण ले रहा हूं 90 माइनस थीटा। आप चार चीजों को याद रखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। किस किस कोण की बात कर रहा हूं मैं? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा। यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ इन चारों में से कोई भी कोण है तो साइन का भाई होता है कॉस और कॉस का भाई साइन, यानी साइन बदल जाता है कॉस में और कॉस बदल जाता है साइन में। इसी तरीके से टेन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉट में, और कॉट किसमें बदल जाएगा? टेन में। और सेक का भाई कौन होता है ऐसी स्थिति में? कोसेक, यानी सेक बदल जाएगा कोसेक में और कोसेक बदल जाएगा सेक में। आइए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सबके साथ लगा दीजिए, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा। चलिए सबसे पहले जब हमारे पास ये फॉर्मूले आते हैं, यानी ऐसे तो आएंगे नहीं कि हमें याद कर लिया, क्वेश्चंस के अंदर यूज आते हैं, और देसी भाषा में कहूं तो जैसे भूत प्रेत प्रकट होता है उसी तरीके से फॉर्मूले यूज आते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? इसके अंदर कोण चेक करना है, एंगल देखना है। 90 माइनस थीटा, दिमाग में इस ग्राफ को, इमेज को बनाना है। आज आपके लिए एक सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं 2 मिनट के लिए, और वो ये है कि आदमी जो होता है वो कभी वर्ड्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, शब्दों को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो केवल इमेज को ही ऑब्जर्व करता है। बताता हूं कैसे। आप 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुने और उसके बाद मुझे बताइएगा जो मैं आपसे पूछूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आपकी मम्मी याद नहीं करनी है, आपको आपकी मम्मी का चेहरा सामने नहीं आना चाहिए। यस, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको आपकी मम्मी का चेहरा दिखा। तो इससे क्या पता लगता है? हमारा जो माइंड है वो वर्ड्स को कभी ऑब्जर्व नहीं करता है। मैं आपसे मना कर रहा हूं, बट क्या हुआ? आपको आपकी मम्मी का चेहरा याद आ गया। उसी तरीके से आप लोगों को ये डायग्राम जो है, ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, इसको ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले कोण देखा 90 माइनस थीटा, दिमाग में आना चाहिए ग्राफ कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि सारे कैसे आएंगे? धनात्मक। और 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में बदलता है? साइन का भाई कौन है? कॉस, यानी ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉस, कॉस का भाई कौन है? साइन। टेन का भाई कौन है? कॉट। कॉट का भाई कौन है? टेन। सेक का भाई कोसेक, एंड कोसेक का भाई कौन है? सेक। ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारे पास एंगल क्या हो? 90 माइनस थीटा। सेम प्रोसीजर इन ऑल फॉर्मूलाज। अब हम चलते हैं दूसरा, मैंने आपके लिए टिक कर किया हुआ है 90 प्लस थीटा। सबके साथ 90 प्लस थीटा लगा दिया मैंने। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, एंड कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, एंड कोसेक 90 प्लस थीटा। आप मेरी बात को याद रखेंगे, आपको किस चीज को देखना है? ग्राफ को। ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले एंगल 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में आते क्या याद आना चाहिए? एस। एस का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यानी किस किस का मान। इस चीज में बड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनना है।
किस किस का मान, यानी एक तो किसका मान पॉजिटिव आएगा, साइन का, और एक किसका मान पॉजिटिव आएगा, कोसेक का। जो वैल्यू आ रही है उसको नहीं देखना है, कौन कौन किस किस के मान पॉजिटिव आएंगे, साइन का और कोसेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 प्लस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा होता है तो चेंजेज होते हैं साइन कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, यानी साइन किस में बदलेगा, कॉस में। जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। कॉस किस में बदलेगा, साइन में, बट कॉस का मान कैसा आएगा, नेगेटिव, यानी क्या मान बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। टेन का मान माइनस कॉट थीटा, कॉट का मान माइनस टेन थीटा, सेक का मान माइनस कोसेक थीटा, कोसेक का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्या मान बन जाएगा, सेक थीटा। 6 अनदर फॉर्मूलाज कंप्लीट। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला एंगल क्या लिया मैंने, इसी प्रकार आपके सामने साइन 270 माइनस थीटा लेना है, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन साथ के साथ लगा देना है आपको, सेक कोसेक, यस। वही सबसे पहले एंगल 270 माइनस थीटा क्वाड्रेंट, तीसरे में कौन है, टी, किस किस का मान पॉजिटिव, टेन एंड कॉट, यानी टेन और कॉट का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव। साइन का मान, साइन बदलेगा किसमें, जैसा ऊपर बना हुआ है सेम प्रोसीजर, क्या बन जाएगा, माइनस कॉस, कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, टेन का मान पॉजिटिव, कॉट का मान पॉजिटिव, सेक का मान नेगेटिव एंड कोसेक का मान ऑल्सो नेगेटिव। इस तरीके से आप लोगों के 18 फॉर्मूला कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनदर 6 फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट डाउन कर सकते हो। अगले आते हैं हम, नेक्स्ट मैंने लगाया हुआ है 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, इसी तरीके से कोसेक 270 प्लस थीटा। आपको बात वही याद रखनी है, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक, यानी किस किस का मान पॉजिटिव आएगा, कॉस का और सेक का। बाकी सबका मान कैसा आएगा, नेगेटिव। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, बट वैल्यू माइनस, कॉस किस में बदलेगा, साइन, वैल्यू पॉजिटिव, टेन किस में बदलेगा, कॉट में, बट वैल्यू माइनस, कॉट टेन में वैल्यू माइनस, सेक कोसेक में वैल्यू पॉजिटिव, कोसेक थीटा एंड कोसेक माइनस सेक थीटा। ये आपके 24 फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें एंगल हमने लिए थे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। नेक्स्ट 24 अभी 4 एंगल शेष है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। इनके लिए आपको क्या करना है, सेम, सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। लेकिन जब ये एंगल होते हैं कौन कौन से, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, देयर इज नो चेंज, यानी कि साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन
टेन ही रहेगा, यानी किसी भी फंक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। साइन साइन, कॉस कॉस, टेन टेन, कॉट कॉट, सेक सेक एंड कोसेक कोसेक रहेगा। ओके, आइए बनाते हैं इनके भी 24 फॉर्मूलाज। सबसे पहले मैं 180 ले रहा हूं, तो 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस 10 कॉट सेक कोसेक। और आगे आपको लेना है 180 प्लस का। चलिए पहले इनको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा देयर इज नो चेंज, बट इनका जो बदलेगा वो चिन्ह बदलेगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव उसी हिसाब से रहेंगे जैसे कि हमने पहले किया है। सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, बाकी सबके मान नेगेटिव। साइन का वैल्यू साइन कॉस माइनस कॉस, और सभी कैसे रहेंगे, नेगेटिव, साइन और कोसेक के अलावा। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम देखें 180 प्लस साइन, 180 प्लस कॉस, 180 प्लस 10, 180 प्लस कॉट, 180 प्लस सेक, 180 प्लस एंड कोसेक, 180 प्लस थीटा। ओके, देयर इज नो चेंज, ओनली क्या चेंज होगा, साइन चेंज होगा। साइन मतलब ये वाला साइन नहीं, चिन्ह, चिन्ह बदलेगा। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन कौन पॉजिटिव आएंगे, 10 और कॉट, बाकी सारे नेगेटिव। आपको बात क्लियर हुई, 4 नेगेटिव और 10 एंड कॉट कैसा रहेगा इसमें, पॉजिटिव। नेक्स्ट यदि हम देखें सेम प्रोसेस, यदि मुझे लेना है 360 माइनस थीटा का, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। ओके, क्वाड्रेंट चेक करें, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन कौन पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। माइनस साइन कॉस थीटा माइनस कॉट माइनस 10 सेक एंड कोसेक नेगेटिव। Next and last 6 formula of this topic, sin। अब की बार क्या लेना है, 360 प्लस थीटा, cos 360 प्लस थीटा, tan 360 प्लस थीटा, cot 360 प्लस थीटा एंड sec 360 प्लस थीटा, cosec 360 प्लस थीटा। सेम प्रोसीजर, किस क्वाड्रेंट में गया अभी ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इस तरीके से आपके 48 फॉर्मूला कंप्लीट हो जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक कि मैं कहूंगा कि दिस इज द ब्रेथ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंड ट्रिगोनोमेट्री इज द लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स। यानी मैं कह सकता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री के बगैर मैथमेटिक्स नहीं हो सकती और क्वाड्रेंट के बगैर ट्रिगोनोमेट्री नहीं हो सकती। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 और ऐसे फॉर्मूले याद कराने वाला हूं जो बड़ा ही कंफ्यूजन रखते हैं। आज तक बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए पाया है मेरे 8 साल के अनुभव में कि सर ये याद ही नहीं होते हैं।
आज मैं आपको वो 4 फॉर्मूले याद कराता हूं, मेरे साथ साथ बोलिएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं cos A प्लस cos V, cos A माइनस cos V, sin A प्लस sin B, sin A माइनस sin B। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। बहुत से स्टूडेंटों की शिकायत रहती है कि सर हम इनको बार बार भूल जाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला तो बिल्कुल सिंपल, ये प्लस लगा हुआ है, हिंदी में इसको बोलते हैं योग। यानी ये क्या हो रहा है, कॉस का योग। ये क्या हो रहा है, कॉस की देसी भाषा में बात करें तो बाकी। ये साइन का योग और ये साइन की बाकी। ओके, सबसे पहले इन सबके साथ आपको 2 लगाना है, सब में। क्लियर? कॉस की जो बाकी होती है इसके साथ माइनस लगाना है। ओके, सबके साथ यहां पर होता है a प्लस बी बाई 2, सब में होता है ये a माइनस बी बाई 2। ध्यान से देखना है आपको, आज आपकी बहुत बड़ी समस्या दूर करने वाला हूं मैं इस टॉपिक में। a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। यह आप लोगों को याद रहेगा आई श्योर। a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए मेरे साथ एक छोटा सा गाना गाएंगे हम लोग। ओके, कॉस का यहां पे क्या हो रहा है, योग। तो मेरे साथ गाएं। ओके, बी रेडी? यस। कॉस का योग कॉस कॉस, गाइए। कॉस का योग कॉस कॉस, कॉस की बाकी साइन साइन, साइन का योग साइन कॉस, साइन की बाकी कॉस साइन। यस, आई रिपीटेड। क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस का योग कॉस कॉस, तो दोनों के साथ क्या लगा दो, कॉस। कॉस की बाकी साइन साइन, दोनों के साथ क्या लगा दो, साइन। साइन का योग साइन कॉस, पहले साइन फिर कौन सा भाई आएगा, कॉस। साइन की बाकी कॉस साइन, पहले कौन आएगा, कॉस, फिर क्या आएगा, साइन। ये आपके 4 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, कॉस का योग कॉस कॉस, कॉस की बाकी साइन साइन, साइन का योग साइन कॉस एंड साइन की बाकी कॉस साइन। यस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और जी हाँ, शेयर करना ना भूलें। मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।